वक्फ लॉ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिससे केंद्र सरकार की मंशा साफ हो गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल के जरिए ये कहा गया था कि 2-3 चीज़ों पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के में हलफनामा देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त करने के बावजूद अब सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है उन पॉइंट्स पर। जैसा कि यह कहा गया था कि जो संपत्तियां हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराने का जो एक बात कही गई है, वो प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। किसी भी प्रॉपर्टी को गैरकानूनी करार नहीं दिया जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने ठेंगा दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट को इस पर आगे बढ़ने की बात कही है। 6 तारीख को यानी परसों शुक्रवार को पोर्टल लॉन्च करने जा रही है केंद्र सरकार। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री एक पोर्टल जारी करने जा रही है जिसका नाम है उम्मीद। इस पोर्टल में, इस वेबसाइट में मुतवल्लियों को प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड करानी होंगी। 6 महीने का वक्त दिया गया है एज पर जो है लॉ, एज पर वक्फ एक्ट। 6 महीने के अंदर अंदर तमाम प्रॉपर्टीज को इस पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा, बाकायदा उसके पेपर्स बता करके। इसी चीज को तो लेकर तो झगड़ा है। मुसलमानों का यही तो कहना है कि कई सौ साल पुरानी मस्जिद के जिसके पेपर नहीं है, उसको हम कहां से पेपर अवेलेबल कराएंगे। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, छुट्टियां हो गई हैं गर्मी की। छुट्टियों के बाद इस पर फैसला आना है। ऑर्डर को सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार अपनी मंशा से बाज नहीं आ रही है। अब इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी का एक प्रेस नोट अभी सामने आया है। उन्होंने इस मामले में यह कहा है कि कोई भी मुतवल्ली अपनी प्रॉपर्टी को इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड ना कराए, इसका विरोध करे। और दूसरी तरफ यह कहा गया है कि यह अदालत का, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और इस मामले को लेकर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट को यह बताएंगे कि आपको आश्वासन देने के बावजूद केंद्र सरकार इस मामले पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यह देखने वाला होगा मामला कि कब तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला देती है। तो मामला यह है कि केंद्र सरकार इस सप्ताह वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नई पहल करने जा रही है। सरकार इसके लिए एक वेबसाइट अपडेट कर रही है जिसको लॉन्च करेगी। सूत्रों ने बताया कि वक्फ के संचालन के नियमों पर राज्यों के साथ विचार विमर्श करने की भी योजना है। इस साल अप्रैल में संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया था। इसका उद्देश्य वक्फ प्रशासन को आधुनिक बनाना, कानूनी विवादों को कम करना और क्षमता में सुधार करना। सरकार का ये दावा था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार का दावा था कि इससे ये बदलाव होगा, जो सरासर गलत है। ये सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने के अलावा इस बिल का कोई और मकसद नहीं है। यह 1995 के अधिनियम और 2013 के संशोधन में मुद्दों को ठीक करने का भी प्रयास बताया गया था। सरकार के जरिए वक्फ अधिनियम पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्र सरकार इस महीने 6 तारीख को जो है इस मामले में 6 जून को ये पोर्टल लॉन्च करेगी और उसके साथ ही 6 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए एक नई वेबसाइट शुरू करने जा रही है। नई वेबसाइट पर देश भर की वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्यौरा रजिस्टर्ड कराना होगा, जिसमें उनके मुतवल्लियों की संपत्तियां भी शामिल होंगी। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के लिए नियम बनाने पर काम कर रही है और राज्यों के साथ विचार विमर्श करने की योजना भी बना रही है, क्योंकि राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड राज्य सरकारों के अधीन आते हैं और इनके अधिकारी क्षेत्र में होंगे और उनमें राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व भी होगा। इन विचार विमर्शों और वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्डों के अन्य कामकाज के लिए नियमों को अधिसूचित किया जा सकता है इस तरह की मीटिंग्स में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है इन वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर।